नमस्कार साथियों, आज हम जानेंगे कि ट्रेन में ये ऊपरी जो तार होता है, उसके तार के ट्रेन के ऊपर वो ऐसा उठने वाला क्या लगा होता है और ये हमेशा चलता रहता है। इतनी मतलब ट्रेनों की यात्राएं हजारों किलोमीटर लंबी होती है, आखिरकार ये घिसता क्यों नहीं है? और घिसता अगर है तो ऊपर वाला घिसता है, नीचे वाला तार तो नहीं घिसता है। और ये फिर कैसे चल गया था, इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे आज हम। कि आप जैसे कि आपको एक ट्रेन दिख रही है, तो इसमें आपको सबसे पहले दिख रहा होगा इस ट्रेन के इंजन में दोनों तरफ से लगा होता है। और जैसे कि ये ट्रेन यहाँ पे दिख रही है, अब इसका इधर वाला हिस्सा जब आपको उठा हुआ दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है कि उधर की तरफ जा रही होगी ट्रेन, इधर की ओर जा रही होगी। क्योंकि अगर कोई भी चीज है, अगर सामने से उसमें तनाव आएगा ऐसे करके, अगर इस तरीके से उठा हुआ है, ऐसे उसमें घर्षण बल ज्यादा लगेगा तो ज्यादा घिसने के चांसेस रहते हैं। तो बैक साइड में रिवर्स में चलते हैं। तो जब ये वाला पीछे वाला उठा, सीधी सी बात है दूसरी तरफ जा रही होगी। और जो चीज ये आपको दिख रही है जिससे लाइट अंदर आती है, सप्लाई, इसको पेंटोग्राफ बोलते हैं। इसको बोलते हैं पेंटोग्राफ। ये पेंटोग्राफ कहाँ का बना होता है, ये इसमें कैसे टच होता है, इन चीजों पे हम आज थोड़ी चर्चा करेंगे। और घिसता क्यों नहीं है आखिर, आपको एक एक चीज आपको हम समझाएंगे। पहले सबसे पहले आप समझ लीजिए, ये ट्रेन है। ट्रेन में ये आपको एक खंभे दिख रहे होते हैं, ठीक है। इन खंभों से लाइट सप्लाई होती है, ठीक है। ये जो खंभा दिख रहा होता है जिसपे लाइट के तार होते हैं, उसको मस्ट बोलते हैं। और जो हर खंभे के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो लगभग 60 मीटर के आसपास होती है। आप समझ सकते हैं, ट्रेन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो कितने मीटर होती है? 60 मीटर के आसपास होती है। 60 मीटर, ये 60 मीटर। यहाँ एक खंभा यहाँ दिख रहा है, एक दूसरा यहाँ दिख रहा है, 60 मीटर। अगला भी दिख रहा है, धीरे धीरे सभी के बीच में 60-60 मीटर गैपिंग है। ये पास से फोटो ली गई, आपको ऐसा दिख रहा है, और दूर से ली गई इसलिए अलग दिख रहा है। और कभी कभी आपको लगता है ट्रेन में कहीं 715 मतलब बटे 16 ऐसे करके 619 करके कुछ भी नंबर लिखा रहता है। मतलब कहीं कहीं मतलब कोई सफेद पत्थर होते हैं, कोई बड़े बड़े ऐसे नंबर्स लिखे होते हैं। इनका क्या मतलब होता है, सभी दिमाग मन में चलता रहता है। ये एक मतलब उनकी एरिया को दर्शाने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे मान लो ट्रेन तो बहुत लॉन्ग एरिया में चलती है, अब जंगल में चलती है, सुनसान बीहड़ इलाकों में भी चलती है। अगर कहीं पे आप कोई ड्राइवर जा रहा है, उसको कहीं पे कोई दिक्कत लगती है, तो ये कहेगा नहीं कि हाँ इसका पिन कोड ये शहर पड़ता है, इसका ये पिन कोड है, इस एरिया में ऐसी दिक्कत है। तो किस नाम से उसको नोटिस करेगा? तो सीधी सी बात है, अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो ये कोड बोलना है, भैया यहाँ पे ऐसा ऐसा कोड लिखा हुआ है, इस कोड नंबर पे या इस प्लेस जो इसका जो एरिया नंबर होता है, इस खंबे पे ऐसा ऐसा लिखा हुआ, इसके आसपास कोई दिक्कत तो मतलब ढूंढने में आसानी रहेगी। तो जो भी उसकी टीम होगी, रेलवे कर्मचारी होगी, तो वहां पर आसानी से पहुंच जाएगी। मान लो झारखंड में कहीं जंगल में ट्रेन जा रही है, अब 20 किलोमीटर इधर से लेके 50 किलोमीटर पीछे कहीं बीच में अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो ऐसे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता सकते, तो वो ढूंढने में बहुत 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 समय लग जाएगा चेक करने में। तो इसीलिए नंबर इससे काम आते हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ये जो तार होते हैं, ये आपको खंभा दिख रहे हैं, इनके वो जो तार लगे होते हैं, ये इसको जो ऊपर दिख रहा है, एक ये बीच में लटकता हुआ दिख रहा है, इन दोनों को एकदम से कवर किए रहता है। तो ये पेंटाग्राफ में, इसको नीचे वाला जो होता है पेंटाग्राफ में टच होता है, ठीक है। पेंटाग्राफ भी आपको ट्रेन में लगा हुआ दिखाएंगे। एक कंट्रेक्टर होता है, मतलब ये पेंटाग्राफ में कंट्रैक्ट में रहता है, इसको टच करता है, इसके टच से सप्लाई होती है। और ये ड्रॉपर होता है, दोनों को बीच में बांध के रखता है। ऊपर वाला जो तार होता है, नीचे वाला होता है, ये ऊपर वाला कंटेनरी वायर होता है, ठीक है। तो आपको इस फिगर पे ले चलते हैं, आपको समझाएं। जो ओएचई है, इसका मतलब ओवरहेड इक्विपमेंट, जो मतलब ऊपर जो लाइन बिछी होती है तारों वाली, उसका मतलब होता है ओएचई का मतलब। इसमें जो तार होता है ये क्यों नहीं घिसता है, इसका मतलब क्या होता है, इसके पीछे कुछ खास वजह है। जो ऊपर वाला तार होता है, वो तार मजबूत कापर का बना हुआ होता है। जो ऊपर जो तार होता है वो मजबूत कापर का बना होता है। जानबूझ के उसके नीचे जो पेंटोग्राफ होता है, इसमें जो तार लगाया जाता है, ये लोहे का तार लगाया जाता है। जो नीचे होता है जिसको पेंटोग्राफ बोलते हैं, इसमें लोहे का तार लगता है। और लोहे का वो भी कच्चा लोहे का लगाया जाता है, क्योंकि अगर जब दोनों चीजें बराबर मजबूती से आएंगी तो दोनों घिस जाएंगी। और अगर ऊपर वाली लाइन घिसती है तो उसको सही करने के लिए उसको बहुत ज्यादा मतलब दिक्कत होगी। तो इसलिए जो पेंटोग्राफ होता है, इसका जो तार होता है जानबूझ के कच्चे लोहे का लगाया, इसलिए लगाया जाता है ताकि जब जो ऊपर की लाइन है, कंडक्टर है, उसमें रगड़े और उसको मतलब लॉस न पहुंचे, एक खुद ही घिस जाए। जब दोनों चीज बराबर आपस में प्रतिरोध कर दिए, एक को लॉस होना ही चाहिए, नहीं तो फिर वो भी घिस जाएगा। और आप समझ सकते हैं उस तार को, जो तार है ये कंडक्टर है जो कि पेंटोग्राफ में टच होके चल रहा है।
इसको अगर दोबारा चेंज करना पड़ेगा तो ज्यादा दिक्कत होगी, ट्रेनें बंद जाएंगी, मतलब तो सारी ट्रेनें बंद हो जाएंगी। और इसमें क्या होता है, पेंटोग्राफ तार लगा होता है, ये घिस जाता है। और उसमें एक और मतलब खास वजह होती है, ये पेंटोग्राफ में यहाँ से लेके यहाँ काफी 1 मीटर से ज्यादा की एरिया होता है, उसमें तार लगा होता है लोहे का, जो ट्रक में रहता है, कंट्रैक्टर के ऊपर जो लाइन होती है, तो इसको ऊपर जो खंभे होते हैं उनको थोड़ा जानबूझ के तिरछा लगाया जाता है। अगर यहाँ पर अभी तार यहाँ पर घिस रहा है तो आगे चल के यहाँ पर घिसता हुआ इधर को चला जाएगा, फिर पूरा फिर वहां से जब घिस जाएगा मतलब टच हो जाएगा, फिर यहाँ से इस तरीके से ऐसे टच होता है, मतलब कहीं कहीं पे इधर रगड़ रहा है, कहीं इधर रगड़ रहा है। अगर उसको एक ही जगह पर रगड़ाया जाएगा, एक ही जगह पर टच होगा, कहीं कहीं मतलब लाइन तो सीधी होती है, ये जो खंभे होते हैं जानबूझ के थोड़ा तिरछे ऐसे करके, जो सर टाइप की एरिया होती है ऐसे ऐसे करके किए जाते हैं, ताकि जो पेंटोग्राफ होता है वो एक ही जगह पर ना घिस के सभी जगह पर उसको संपर्क में रहे, तो सारा ही घिसेगा तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये इसकी खास वजह होती है। ये कच्चे लोहे का लगाया जाता है, ये मजबूत कापर लगाया जाता है, इसलिए ऐसा इसमें कहा जाता है। आपको ये लाइन दिख रही है, ट्रेक आपको दिख रहा है, ये ऐसे लाइनें बिछाई जा रही है ट्रेन। इसको बिछाने में आप सोच रहे होंगे मतलब इतनी मजबूत लोहा, इतना बहुत सी लागत लगती होगी, तो लगभग ट्रेन का जो खर्चा आता है वो 15 से 22 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से आता है। आप समझ सकते हैं 15 से 22 किलोमीटर के आसपास 1 किलोमीटर का इसको बिछाने खर्च आता है। और खास बात और ये है, इसके साथ साथ अगर लाइटिंग का उसमें जो ओएचई होता है, ओवरहेड इक्विपमेंट, जो ऊपर ट्रेन के ऊपर होता है, उसमें लाइट जो टच होता है, उसको भी अगर बिछाने के साथ जोड़ दिया जाए तो उसमें 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से खर्च आता है। तो ये कुछ इसकी खास वजह है। ये ट्रेन को कहीं भी जब सरकार पास करती बिछाती है तो बहुत ज्यादा उसको खर्च, बहुत बजट लेना होता है। ये आपको दिख रहे हैं यहाँ पे स्टेशन मास्टर साहब जी दिख रहे हैं, और आप समझ सकते हैं, आप ये भी कभी कभी सोचते हैं कि आप कभी स्टेशन पर खड़े हैं, अब कोई एक ट्रेन आ गई वो उधर से चली गई, या दूसरी ट्रेन मतलब इतनी स्पीड से आती है, या एक साइड से कोई ट्रेन आके साइड में जैसे रुक पाती है तुरंत दूसरी तरफ से बहुत तेज ट्रेन से निकल जाती है, तो आप सोच रहे होंगे कि कहीं ये ट्रेन थोड़ी लेट हो जाती तो कहीं ये बीच में फंस जाती, अचानक से टक्कर हो जाती। तो इसके पीछे पूरा स्टेशन मास्टर का खेल होता है। ये सारा जो स्टेशन पे क्रॉसिंग होती है, ये सारा वही उनको डिनोट करता रहता है। ये जो आपको दिख रहा है इनकी टेबल पर जितनी इनके यहाँ से इतनी गाड़ियां निकली रहती हैं, मतलब निकलती हैं, उनका सभी शेड्यूल इनके पास होता है कि कौन सी गाड़ी कहाँ पे आनी है, और जो गाड़ी वहां पे नहीं रुकनी होती है, ठीक है, वो सीधे मेन लाइन से निकल रही है। आपको बीच में सीधे मेन लाइन दिख रहा है, मेन ट्रैक, ठीक है। और ये साइड में जो गाड़ी आपके रुकती है, स्टेशन पे रुकती है, कोई 1 मिनट रुकती है, कोई 2 मिनट रुकती है, कोई 5-10 मिनट रुकती है, कभी मतलब मालगाड़ी आती है वो 1-2 दिन रुक जाती है, इनको ये साइड में रोका जाता है, इनको बीच में नहीं रोका जाता है, ये लूप लाइन बोली जाती है। तो साइड में आपको दिख रही है बहुत हल्की हल्की पट्टियां दिख रही हैं, ऐसे करके ऐसे मुड़ती हैं, ये क्या है, ये लूप लाइन है। लूप लाइन का मतलब होता है ऐसी लाइन जो जो प्लेटफार्म में साइड में जो ट्रेनें आती हैं उनको खड़ा करने के लिए या उनको रोकने के लिए बनाई। तो स्टेशन मास्टर का सीधा उद्देश्य होता है, अगर कोई सुपर फास्ट ट्रेन अगर आ रही है तो उसको यहाँ से सिग्नल दिया जाता है कि जो आप आगे सुपर फास्ट ट्रेन कोई आने वाली है, तो आप यहाँ पे आप लूप लाइन पे आप अपनी ट्रेन यहाँ से रास्ते से काट लीजिए, अब यहाँ पर आप खड़ी कर दीजिए और ये ट्रेन निकल जाएगी। उसके बाद में आपको आगे बढ़ना है, या तो पीछे से भी कोई ट्रेन आ रही होगी वो सुपर फास्ट है, आपको धीरे जाना है, तो आप लूप लाइन पे मतलब या तो उनकी टाइमिंग फिक्स होती है कि मतलब कोई ट्रेन यहाँ 10 मिनट रुकेगी, 5 मिनट रुकेगी। कभी कभी टाइम ट्रेन का 5 मिनट टाइम होता है तो ज्यादा देर रुक जाती है, क्योंकि पीछे की ट्रेन लेट हुई रहती है, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पे लूप लाइन पे या जो प्लेटफॉर्म होते हैं, नहीं प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म 2, प्लेटफॉर्म 3, ये लूप लाइन में ही आते हैं, तो इन पे खड़ी करके गाड़ियों को मतलब साइड से निकाल लिया जाता है। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। और इनमें खास बात यह है स्टेशन मास्टर का काम आप समझ सकते हैं बहुत आसान नहीं होता है। 2 लोग स्टेशन मास्टर के एक रूम होता है, उसमें 2 लोग रहते हैं। कभी कभी एक लोग मान लीजिए छुट्टी पे चले जाते हैं, अगर एक व्यक्ति नहीं आते, एक ही व्यक्ति आते हैं, तो इनके एक लोगों के आने से ये तो नहीं है कि आप इनकी जगह आप किसी दूसरे को बुला लेंगे, क्योंकि ट्रेन मास्टर होते हैं, उनको हर चीज पता होती है। किसी यहाँ पे ऐसा कोई लेबर वाला काम तो है नहीं कि इनकी जगह वो दूसरा काम कर लेगा, इनकी बहुत ज्यादा खास ट्रेनिंग होती है। किसी को अगर जिम्मेदारी दे दी एक दिन के लिए, किसी को जिम्मेदारी दे, वो कहेगा क्या मतलब हम तो कुछ भी कर देंगे, थोड़ा बहुत, हमसे कौन सी हमारी नौकरी जाने वाली है, या हमको ट्रेंड है नहीं, हमको
ऐसे को इसलिए रखा ही नहीं जाता कि आप कुछ गलती कर देंगे और आपकी छोटी सी गलती के पीछे कहीं ट्रेन आमने सामने आके लड़ जाती है, लाखों पता नहीं कितने पैसेंजर्स की जान आपके हाथ में होती है। अगर एक पहली बार छुट्टी पे होना निश्चित ही नहीं होता है, छुट्टी नहीं मिलती है, अगर कभी हो जाता है एक स्टेशन मास्टर ये काम करता रहता है। कभी कभी बेचारा इतना मतलब स्ट्रेस हो जाता है, इतना तंग आ जाता है कि गाड़ियां हमेशा गुजरती रहती हैं और इनको पता होता है कि कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है, यहाँ पर समय की कितनी ज्यादा वैल्यूएबल कीमत होती है। तो कभी कभी पानी पीने खाना खाने यहाँ तक कि अभी कभी इनको टॉयलेट भी लगती है तो उसको भी रोक के रखते हैं, बेचारे नहीं जा पाते हैं क्योंकि इनकी अगर पता चला चले गए तो उतने ही समय में कोई ट्रेन अगर कोई ज्यादा लेट कोई ट्रेन हो गई, लेट होने की बाद में आ रही है या पहले आ रही है, अब इन्होंने इसको नहीं बता पाया कि आगे ट्रेन है तो कभी से ठुक जाती है। तो इस तरीके से इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे लोग कहते हैं ये स्टेशन मास्टर की नौकरी बहुत अच्छी होती है, अच्छी होती है आप समझ सकते हैं, लेकिन जिम्मेदारी बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। और इनके कंटेक्ट में ही सभी ट्रेनें यहाँ पे दिख रही हैं। ये अपनी सुविधा के लिए, इनको पता भी होता है, अपनी सुविधा के लिए एकदम से पूरा ट्रैक वहां बना होता है। और हमने एक बार देखा भी है, जहाज के अंदर नहीं गए थे तो ट्रेनें बनी होती है, उनमें बाकायदा हर चीज लिखा होता है कि जो ट्रेन जहां पहुंच रही होती है उसको वहां पे उठा के आराम से रख देते हैं। मान लो अभी कोई ट्रेन आई है इनकी, तो ये ट्रेन यहाँ पे साइड में खड़ी है, तो ये ट्रेन यहाँ से उन्होंने उठाई ऐसे करके यहाँ पे इनको रोक दिया है, ठीक है, और उस पर हर चीज लिखी होती है, मतलब पता होता है क्योंकि यहाँ से इस स्टेशन कितनी ट्रेनें निकलती हैं उसकी जानकारी उसको होती है। ऐसा सामने विजुअलाइज इसलिए करते हैं कि शायद दिमाग में अगर कोई चीज नहीं आए या किसी बात में फंस जाए तो सामने से एक ट्रेन रखी होगी यहाँ पे दिख जाएगी इनको, तो हमें पता रहेगा हमारी ये ट्रेन यहाँ पे खड़ी है, अब इधर से कोई दूसरी आने वाली है, मतलब सारी सुविधाएं इनकी यहाँ होती है। तो बहुत प्रोटेक्टेड काम होता है, ताकि मतलब बहुत क्रिटिकल नौकरी है जहां तक हम समझ पा रहे हैं। और आप यहाँ अलग अलग ट्रेनों की तस्वीर देख सकते हैं, ये अलग अलग ट्रेनें हैं। इसमें आप ये नोटिस करेंगे इनको जो पेंटोग्राफ होता है, पेंटोग्राफ जैसे यहाँ पे ये पेंटोग्राफ दिख रहा है, यहाँ पे ये दूसरा दिख रहा है, यहाँ पे ये आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। आप कभी कभी ये भी सोचते होंगे ये मतलब क्या ये फिक्स कर दिया जाता है कि मतलब उतना ही रहता है, उसमें टच होता रहता है, ऐसा नहीं है कि कभी कहीं पहाड़ होते हैं, कहीं नदी होती है, कहीं कुछ होता है, तो ये इनकी डिस्टेंस होती है एक रेट हो ही नहीं सकती, कभी ऊपर नीचे थोड़ी बहुत हो सकती है। तो इसमें क्या होता है यहाँ पे एयर प्रेशर लगा हुआ होता है, इसमें हवा के द्वारा इसमें प्रेशर लगाया जाता है, नीचे से प्रेशर ठोसा जाता है। तो ये जितना ऊपर जब तक उसको ज्यादा मतलब एक फोर्स की सीमा होती है कि इतना प्रेशर पहुंचाएगा ताकि ऊपर ये टच रहे, नीचे अगर मतलब अपने जो लोड होता है इसका जो वजन होता है उसके वजन से कुछ ज्यादा प्रेशर उसमें भरा जाता है ताकि अपने वजन को उठा के थोड़ा ऊपर फोर्स लगा सके, और ऊपर जब फोर्स लगेगा तो ऊपर तो उसमें लाइट में स्पार्किंग ही नहीं रहेगी, अच्छे से टच रहेगा, तो उस ट्रेन को अच्छे से प्रॉपर करंट मिलता रहेगा, पहली बात। और दूसरी बात है कि ये जो कंटेक्ट वायर होता है, जो कंटेक्ट जो वायर होता है जो पिंटोग्राफ में लगा होता है, टच रहता है, ये यहाँ प्रेशर द्वारा ऊपर और नीचे होता रहता है। मतलब आप देख सकते हैं कभी देखो यहाँ पर ज्यादा उठा हुआ है क्योंकि यहाँ पर जो उसको ये कंट्रैक्टर है या कंटेक्ट वायर है ये ऊपर है, तो यहाँ से इसने प्रेशर बना के दिया, ऊपर से प्रेशर बना के ऊपर ऊपर उठता चला गया। जब तार ऊपर है तो इतना जब तक ऊपर कोई रोकेगा नहीं, मतलब जो कंट्रैक्टर जो तार होता है ऊपर रोकेगा नहीं तब तक ये जो पेंटोग्राफ होता है उसको ऊपर ऐसे पुश करता रहेगा। जब वहां तार मिल जाएगा तो वहां पे आप उसको रोक देंगे, तभी मतलब ये फिर नीचे हो जाता है, तो नीचे जब होता है तब तार नीचे को उसको धकेलने लगता है, तो ये नीचे हो जाता है। मतलब इसको जब एक सीमित फोर्स दिया जाता है उससे ज्यादा जब ऊपर से फोर्स किया जाएगा तो ये नीचे भी हो जाएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं किसी में कम उठा होता है, किसी में ज्यादा उठा होता है, तो ये अपनी तरफ से कम ज्यादा होते रहते हैं। आपको ये चीज हम पहले से बता चुके हैं। आप ये देख सकते हैं कि इसमें एक क्या लगा हो, कभी कभी आप देखते होंगे कहीं तार होते हैं ना, कहीं लास्ट में या कहीं बीच में भी इनको ऐसे करके ऐसे इनको OHE में मतलब ओवर हेड इक्विपमेंट में ऐसे जुड़े होते हैं, ऐसे लंबे लंबे इसमें ये रोल ऐसे लगे होते हैं पत्थर की गोल गोल करके, बहुत से छोटे छोटे होते हैं टुकड़े जिसमें भरे होते हैं। इसमें आपको बता दें इनकी अलग अलग सभी वर्क मतलब बेड कैपेसिटी होती है इनकी, जो जो इनका जो टेंशन होता है ऑटो टेंशन को बोलते हैं, मतलब ये समय के हिसाब से जो तार होता है ये सिकुड़ता है, कभी मतलब फैल जाता है, ज्यादा होता है, तो इसकी वजह से ये जो ये तार है
ये आप जो देख सकते हैं, इसको जो ट्रेन में टच होता है, अगर कहीं ये लूज हो जाएगा मतलब तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। तो उसको ऑटो टेंशन करके मतलब इसमें तनाव उत्पन्न किया जाता है। उस तनाव के लिए यहाँ पे लगभग 600-700 किलो, तो 667 किलो की यहाँ पे जो बैट कैपेसिटी है, 667 किलोग्राम का इसमें बैग जो लोड दिया जाता है। इसमें 40 किलो के 16 इक्विपमेंट होते हैं, 40-40 किलो के ऐसे इसमें लगाए जाते हैं। ये आपको दिख रहा है, ऐसे यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 ऐसे करके 16 है, और प्रत्येक की जो बैट कैपेसिटी है वो 40 है, ठीक है। और 20 किलो इसमें एक एक्स्ट्रा लगा होता है, 5 किलो का इसमें वो टांगने के लिए लगा होता है। इन सभी को मिला के इसकी जो बैट कैपेसिटी टोटल बनती है 667 किलोमीटर, मतलब 6 कुंटल और 67 किलो के आसपास ये वजन अपने ऊपर मतलब सजो के रखता है, ताकि जो तार है वो उसका मतलब खींचे रहे, उसकी टेंशनिंग ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा बनी रहे।